चलिए बच्चा पार्टी आज शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशन। और फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है तो सेकंड सॉल्यूशन। जब सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं था तो सॉल्यूशन फर्स्ट था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन से पहले आपको बता दें मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस को मिक्स कर दो तो मिक्सचर कहलाता है। ओके। और मिक्सचर बेटा टू टाइप्स का होता है। होमोजीनियस, आपने अगर मिक्स किया और वो आपस में ऐसे मिक्स हो गया कि आइडेंटिफाई ना हो तो कहलाता है होमोजीनियस। जैसे शुगर प्लस वाटर अगर आप ऐड कर दें तो आपस में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। शुगर प्लस वाटर है ना, और साल्ट प्लस वाटर, या आप मिला दीजिए वाटर प्लस मिल्क, ये सब कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही बोलते हैं सॉल्यूशन। एक होता है हेट्रोजीनियस, हेटेरोजीनियस। तो ये मिक्सचर है, इसको हम अभी सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अभी ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस होना चाहिए। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है लेकिन उसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो हम यहाँ अभी बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। अब यहाँ कंपोनेंट्स की बात आती है। कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा दो होते हैं। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को मिक्स कर दो तो सॉल्वेंट, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। जनरली तो ये होता है सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसकी अमाउंट कम होती है, लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी अमाउंट कैसी होती है, लार्ज अमाउंट। जिसका रेशियो ज़्यादा होता है तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट, जिसका रेशियो कम होता है वो कहलाता है सॉल्यूट। अब जनरली तो अगर दो सब्सटेंस है तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा, तीन है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा, टेट्रानरी सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना, पेंटानरी सॉल्यूशन कहलाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स। बाइनरी का मतलब जैसे शुगर, आपने शुगर ऐड कर दी, किस में ऐड कर दी, वाटर में। ओके। और ट्राइनरी का मतलब आपने शुगर के साथ साल्ट भी ऐड कर दिया, किसमें, वाटर में, तो ये कहलाएगा ट्राइनरी। यानी अब चाहे बाइनरी हो, ट्राइनरी हो, या मोर देन दिस हो, तो इसमें सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। ये वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्यूट मोर देन वन हो सकते हैं। शुगर सॉल्यूट है यानी एक ही है, शुगर और साल्ट दो सॉल्यूट हैं। अगर इसी में हम थोड़ा सा यूरिया भी मिक्स करते हैं ना तो शुगर, साल्ट और यूरिया ये तीन हो गए सॉल्यूट, और वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है और सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो सर अब आपको ये याद रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जनरली तो ये कहते हैं कि जो लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट है और लार्ज अमाउंट में वो सॉल्वेंट है। लेकिन कभी कभार न्यूमेरिकल में बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर इसकी अमाउंट ज़्यादा रखी है फिर ये सॉल्यूट क्यों माना है, तो उसका एक और टाइप दिखना पड़ेगा। तो वो टाइप जानने से पहले कंसंट्रेशन समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये रहा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपने सॉल्वेंट लिया है, इसके लिए आपको बता दूं कि जब कभी भी मिक्सिंग करते हैं, अगर हमने मिक्स किया तो सॉल्वेंट के ये पार्टिकल मान लीजिए, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं ये, और इनके बीच में जो स्पेस है ना उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड हो जाएंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल दिख रहे हैं, और जैसे हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जितना स्पेस है उनमें एडजस्ट हो जाएगा। पूरा स्पेस कवर हो जाए तो उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से समझना, मान लीजिए सॉल्वेंट हमने लिया 100 ग्राम और इसमें 50 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है शुगर, पूरा स्पेस कवर करने तक, तो ये हो गई कंसंट्रेशन। अब इस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे पता है क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी जितनी सॉल्युबिलिटी है, इसे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं बेटा।
इस चीज़ को हम सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं कि जितना मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब सॉल्युबिलिटी के बराबर अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर इससे कम है तो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए देखिए हमने सैचुरेटेड को लेट किया है 50 ग्राम इंटू 100 ग्राम, ओके, ये आपका सॉल्यूट हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट। अगर 50 ग्राम से लेस है, मान लीजिए 40 ग्राम या 10 ग्राम आउट इंटू 100, तो ये अनसैचुरेटेड। अगर कहीं ऐसा कुछ हो गया जैसे 50 की जगह 60 डिज़ोल्व कर दिया इंटू 100, अब डिज़ोल्व कर दिया तो डिज़ोल्व तो नहीं होगा, कुछ पार्ट अनडिज़ोल्व भी रहेगा, तब ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उस केस में अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, मान लीजिए 60 से एवब भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 60 के अलावा मान लीजिए 110 कर दिया इंटू 100, तो अब ये सॉल्वेंट नहीं होगा, ये अभी भी सॉल्यूट है। अब अमाउंट के बेसिस पे देखें तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्यूट है, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो ये कहलाएगा आपका मोर देन सॉल्युबिलिटी, मोर देन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कितनी 50 की, 50 से कम है अनसैचुरेटेड, 50 से ज़्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड या हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इस केस में देखिए सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, फिर भी इसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइप हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अदरवाइज जनरल वे में सॉल्वेंट की अमाउंट होती है आपकी ज़्यादा और सॉल्यूट की होती है कम। तो ये तो था आपका, कभी कभार अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूट ज़्यादा है फिर ही हम उसे सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्वेंट नहीं बोलते। जनरल वे में तो जो अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, अमाउंट कम है तो सॉल्यूट। अब बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन के टाइप होते हैं 9 टाइप्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितने टाइप्स का हो गया, 9 टाइप्स का। उसमें से या हम ये कह सकते हैं ब्रॉडली जो क्लास होती है 3 होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, ओके, और एक होता है सॉलिड के अलावा लिक्विड सॉल्यूशन, चलिए लिक्विड, और एक होता है गैस सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशंस वो होते हैं बेटा जिसमें देखिए क्या ऑप्शन हो सकता है, सॉलिड इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड या गैस इनटू सॉलिड, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड तो है सॉल्वेंट। अब ऐसे ही लिक्विड के हो जाएंगे सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू लिक्विड और गैस इनटू लिक्विड। इन द सेम वे गैस के हो जाएंगे 3, गैस इनटू सॉलिड, गैस सॉरी सॉलिड इनटू गैस और लिक्विड इनटू गैस और गैस इनटू गैस, ये हो जाएंगे आपके लिक्विड इनटू गैस, सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू गैस। तो इनके 1 बाय 1 एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, बड़ा आसान है। अगर हम गैस इनटू गैस का एग्जांपल देखें तो एयर हो जाएगा या डिफरेंट गैसेस, ओके। लिक्विड इनटू गैस की बात करें तो मॉइस्चर हो जाएगा और सोडा वाटर हो जाएगा। सोडा वाटर में सोडा वाटर में आपके ना सोडा वाटर नहीं होगा, सोडा वाटर तो हो जाएगा गैस इनटू लिक्विड का, ये हो जाएगा सोडा वाटर, ठीक है। ओनली वाटर कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन, वाटर तो नहीं कहते हैं, मॉइस्चर बोल देते हैं और क्लाउड बोल देते हैं, क्लाउड, ओके। सॉलिड इनटू गैस की बात करेंगे तो डस्ट हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा, ओके, पार्टिकल्स इन एयर हो जाएगा, ठीक है, डस्ट पार्टिकल इन एयर। अब यहाँ आ जाओ गैस इनटू लिक्विड का, सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी सोडा वाटर हो जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेटा डिजॉल्व रहती है CO2 गैस। लिक्विड इनटू लिक्विड का हो जाएगा बड़ा आसान सा, अल्कोहल इनटू वाटर, अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व कर दो, ये हो जाएगा। और सॉलिड इनटू लिक्विड का हो जाएगा शुगर या साल्ट को डिजॉल्व कर दो वाटर में, शुगर इनटू वाटर। गैस इनटू लिक्विड की बात करें तो बेटा ये गैस इनटू सॉलिड की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इनटू पैलेडियम या हाइड्रोजन गैस इनटू प्लेटिनम या हाइड्रोजन गैस इनटू निकेल एसेट्रा। अगर लिक्विड इनटू सॉलिड की बात करें तो ये हो जाएगा एमलगम्स। एमलगम का मतलब होता है बेटा मरकरी के साथ, जैसे सोडियम अमलगम NaHG, सोडियम को हमने मरकरी में डिसॉल्व कर दिया या मरकरी को सोडियम में, तो मरकरी कम हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया आपका लिक्विड और ये हो गया सॉलिड।
जिंक तो अमलगम में जिंक में Zn हो जाएगा और Hg, सॉलिड इंटू सॉलिड के एलॉयज हो जाएंगे। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के होगा? 9 टाइप्स के, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब नया टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने पीछे बताया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कहलाता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके लिए बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत सारे मेथड्स हैं। फॉर्मूले भी आपको याद करने, इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो मेथड्स में बहुत सारे हैं, वो सब पढ़ने से पहले उनको थोड़ा शॉर्ट में कर लें। हम यहाँ जितने भी फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करेंगे उसमें ए तो हमने लिया है एज ए सॉल्वेंट और बी लिया है एज ए सॉल्यूट कैपिटल लेटर, और ए बी हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इनको ज़रा ध्यान में रखना। अब जैसे हम वर्ड यूज़ करेंगे डब्ल्यू ए, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने लिख दिया डब्ल्यू बी तो आप समझ गए वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर हमने लिख दिया एम ए तो हो गया मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हमने यूज़ किया एम बी तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हमने एक्स ए लिख दिया तो हो गया मोल फ्रैक्शन, बेटा ये हो गया मोल फ्रैक्शन, वो भी किसका? सॉल्वेंट का। अगर हमने लिख दिया एक्स बी तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना, ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सॉल्यूट को, और ए बी क्या है? सॉल्यूशन को। अब मेथड्स को जान लेते हैं वन बाई वन। फर्स्ट मान लीजिए हमारा परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चा पार्टी परसेंटेज बाई वेट का मतलब हो, जैसे हमने फॉर्मूला था परसेंटेज बाई वेट ऑफ ए का मतलब सॉल्वेंट के केस में निकाल रहे हैं। इसका बड़ा आसान सा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल वेट यानी सॉल्यूशन का वेट इनटू परसेंटेज के लिए 100 हो गया। अब यही हम लिखते हैं परसेंटेज बाई वेट ऑफ बी यानी सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वेट, इसको हम डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी करके भी लिख सकते हैं। परसेंटेज है तो कितना 100, ये लिख दिया हमने आपको परसेंटेज 100। अब ऐसा अब एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर एक ही परसेंटेज मालूम है तो बी की निकालने के लिए 100 माइनस कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ए इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बी, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज का हो गया, ठीक है। अब अगला मैं आपको बता देता हूँ दूसरा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम करना है तो फिर से वही परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ ए यानी सॉल्वेंट के केस में निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू क्या कर दें 100। सेम फॉर बी, परसेंट वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कैसे भी शो कर सकते हैं इनटू 100 परसेंटेज बाई वॉल्यूम हो गया बेटा। अब थर्ड मेथड हम आपको बताते हैं पार्ट्स पर मिलियन। थर्ड मेथड है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम से शो करते हैं इसको। तो पार्ट्स ऑफ पर मिलियन पीपीएम ऑफ ए, बेटा देखना पीपीएम ऑफ ए का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल वेट डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी लिख सकते हैं इंटू 10⁻6। पीपीएम ऑफ बी अगर निकालना हो तो फिर से क्या करेंगे डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए बी इंटू 10⁻6, ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम ऑफ बी। बेटा फोर्थ मेथड हम उसको कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का आपको बताने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये रहा, हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं बेटा एक्स से। तो अगर हमने लिख दिया एक्स ए, इसका था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो एक्स ए का मतलब होगा बेटा बड़ा आसान है,
एन ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई total number of moles, it is the ratio number of moles of one component to that of total number of moles। अगर x भी निकालें यहीं पे यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो हो जाएगा एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। इसी की हेल्प से हम x से प्लस एक्स बी सॉल्व करें तो एलसीएम सेम है तो नीचे एन ए प्लस एन बी आएगा, ऊपर भी एन ए प्लस एन बी, यानी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी मोल फ्रैक्शन का सम कितना आना चाहिए 1। अब किसी एक का निकालना हो, जैसे एक्स से निकालना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, या इसका उल्टा लिख सकते हैं एक्स बी निकालना हो तो 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ आती है एन ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मास अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही एन भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास अपॉन मोलर मास। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका। तो ये था फोर्थ मेथड क्या रिप्रेजेंट करने का, टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ये देख लेते हैं, अब इसके आगे वाला है तो अगला बेटा मेथड हमारा है मोलैरिटी, OLARITY, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। बड़ा आसान सा है अगर आप देखेंगे इसको। तो मोलरिटी वैसे तो बेटा बहुत लैंग्वेज में कहें तो बड़ा सा फॉर्मूला, अब आप यहीं से अपने आप से बनाएंगे। एम इजकल टू क्या है, हमने लिखा एन बी ओवर बी ए बी, और वो भी किस में, लीटर में। अगर मिलीलीटर में होगा तो एम इजकल टू एन बी तो ऐसा रहेगा, बी ए बी अगर मिलीलीटर में है तो ये 1000 हो जाएगा। तो अब यहाँ डेफिनेशन की बात करें, एन बी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी ए बी क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर ड्यूरेट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर यूनिट की बात करें तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स की मोल्स हो गया, और वॉल्यूम का क्या होगा, लीटर, मोल्स पर लीटर। ये इसकी यूनिट हो गई मोलैरिटी की। ओके, थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो मोलरिटी को देखो, नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने क्या पढ़ा था, मास अपॉन मोलर मास। तो एन बी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर मिलीलीटर में हो तो क्या कर देंगे 1000, अगर ये मिलीलीटर में है तो ये हो गई मोलरिटी की डेफिनेशन भी और फार्मूला भी। ओके, तो बेटा अगला मेथड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, मोलैलिटी। तो उस पर भी बात कर लेते हैं। मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ओके, मोलैलिटी को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। अब इसकी डेफिनेशन है आपको बताना। देखो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ किलोग्राम में, ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 का। थोड़ा सा और ओपन करें, एम इजकल टू क्या होगा, एन बी मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम्स, इफ़ इन ग्राम्स, अगर ग्राम्स में होगा तो यहाँ 1000 हो जाएगा। इसकी यूनिट की बात करें तो मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी हो गई इसकी यूनिट। ओके, थोड़ा यही डेफिनेशन हो गई मोलैलिटी का, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर सॉल्यूशन का था, यहाँ क्या, यहाँ देखो वॉल्यूम था, और यहाँ क्या है, वेट है, यहाँ सॉल्यूशन का, यहाँ था सॉल्वेंट का, ये दोनों का डिफरेंस है। ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला है हमारा, नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। और नॉर्मेलिटी क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। नॉर्मेलिटी होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एन इक्वल टू
बेटा नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, इक्विवेलेंट वेट आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इट इज द मोलर मास डिवाइड बाई चार्ज ऑफ फाइन। एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, लेकिन सबके लिए, साल्ट के लिए भी अलग होता है लेकिन सबके लिए कॉमन है चार्ज ऑफ फाइन। ऐसे में निकालना इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो 40/1 यानी 40 हो जाएगा। 1 कहाँ से आ गया, Na+1 या OH पे -1 चार्ज। ऐसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 98 डिवाइड बाई 2 यानी 49। 98 इसका मोलर मास, 2 चार्ज है। 2 चार्ज कैसे, 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव। SO4 पे होता है डबल नेगेटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव और नेगेटिव, तो डबल नेगेटिव यानी 2 की वैल्यू कर दी 49 हो गया। इसी चार्ज फैक्टर के बेसिस पे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। इसमें होता क्या है कि बेटा नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है चार्ज फैक्टर, जिसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया, इनटू होता है मोलरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में बेटा केवल अंतर मोलर मास का ही होता है। तो जैसे चार्ज फैक्टर इसमें 1 है तो ये कहलाते हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा मोलरिटी, और डाईवैलेंट के लिए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मोलरिटी। ट्वाइस ऑफ मोलरिटी ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए देखो मोलर मास और इसमें इक्विवेलेंट वेट मोलर मास का जस्ट हाफ है, तो मोलरिटी कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऐसे अगर चार्ज फैक्टर 3 हो, किसी पे चार्ज 3 हो, तो नॉर्मलिटी होगी थ्राइस ऑफ मोलरिटी, कैपिटल M। यहाँ भी बेटा कैपिटल M ही है, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो गया नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में। और ये 3, 2 और ये 1 क्या है, चार्ज फैक्टर। चार्ज फैक्टर जो हमने अभी इक्विवेलेंट निकालते समय चार्ज ऑफ फाइन से डिवाइड किया था वो। एक लास्ट फार्मूला रह गया बेटा इसमें, एक वाला फॉर्मेलिटी। चलो उसकी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ फार्मूला मास, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट फार्मूला मास या ये कह सकते हैं फॉर्मेलिटी वर्ड यूज़ होता है उन कंपाउंड्स के लिए विच अंडर को आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन, या उन कंपाउंड की जैसे NaCl कंपाउंड में बहुत सारे NaCl यूनिट्स होती हैं, और सारे NaCl यूनिट का अगर मोलर मास रखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, फार्मूला मास रखते हैं। फार्मूला मास जो फार्मूला NaCl वो हमने रख दिया, तो हालांकि इसका कहीं न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होगा। ये थे बेटा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड। चलिए अगले पार्ट में हम आपको इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और आगे के पार्ट की बात करते हैं।